नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। यानी क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 क्या है? तो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएँ। तो चलिए हम आज के क्लास को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर हम वास्तविक संख्याएँ की बात करें तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या को। किसको? प्राकृतिक संख्या को, यानी नेचुरल नंबर को। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर कहता है कि गिनती की संख्या, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत तक। यानी आप कह सकते हैं कि गिनती की संख्या जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और सबसे पहले चलिए हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। इसका अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संख्या का अंग्रेजी होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे एक नंबर में? तो एक नंबर में हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहता है कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो जैसे हम आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट इंडेफिनिट, यानी अनंत तक। प्राकृतिक संख्या कहाँ तक? अनंत तक। आगे हम बात करेंगे, अगर हम बात करें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की, अगर हम आपसे पूछें कि अगर हम बात करें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, आप लोग कमेंट करिएगा। आगे हम बात करेंगे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, यानी सबसे बड़ी नेचुरल नंबर। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की अगर हम बात करें, अगर हम सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो इंडेफिनिट, यानी अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। आगे हम बात करेंगे किसकी? तो आगे हम बात करेंगे 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अगर हम बात करें कि 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1000। क्या हो जाएगा? 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो सबसे छोटी 4 अंकों की प्राकृतिक संख्या हो जाएगा 1000। आगे हम बात करेंगे 5 अंकों की, आगे हम बात करेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो क्या हो जाएगा? 5 को 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 को 9। ये हो गया क्या? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। आगे हम बात करेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग की फॉर्मूला की अगर हम बात करें, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग की अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो n इंटू क्या हो जाएगा? n इंटू n+1 बटे क्या हो जाएगा? 2।
यानी आप कह सकते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। यानी अगर हम बात करें कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए आपको बोले कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम 20, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1/2। यानी कह रहा है कि 20 इंटू 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 21/2। यानी 20 गुना 21 बट्टे क्या हो जाएगा, 2। यानी आप 2 से इसको काट दीजिए, 10 दूनी 20, यानी 10 गुना 21 क्या हो जाएगा, तो 210 क्या हो जाएगा, 210। यही आपका आंसर। यानी प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग आपको निकालने के लिए कोई बोल दे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालें, तो आप इसको इस फार्मूला के तहत यानी n इंटू n प्लस 1/2 के माध्यम से निकाल सकते हैं। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे आगे किसके बारे में, तो आगे हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे पूर्ण संख्या को। किसको, पूर्ण संख्या को। अब हम किसको देखेंगे, तो अब हम देखेंगे पूर्ण संख्या को। अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या 2 नंबर में क्या देखेंगे, पूर्ण संख्या। अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो इसका अंग्रेजी होता है होल नंबर। होल क्या होता है, होल नंबर। पूर्ण संख्या कहता है कि आप बस प्राकृतिक संख्या के आगे में 0 लगा दीजिए, यानी 0 1 2 3 4 5 6 ... इंडेफिनिट। यानी कहता है कि शून्य सहित गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि शून्य सहित गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 ... इंडेफिनिट तक। यानी शून्य सहित गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर हम सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें, अगर हम बात करें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। अगर हम बात करें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो शून्य जो है वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अगर हम बात करें कि शून्य क्या है, तो आप कहेंगे शून्य जो है वह एक पूर्ण संख्या है। क्या है, शून्य जो है वह एक पूर्ण संख्या है। अगर आपसे पूछे कोई कि शून्य क्या है, तो शून्य जो है वह एक पूर्ण संख्या है। अगर कहता है कि कह रहा है कि क्या सभी प्राकृत संख्या जो है वह पूर्ण संख्या है। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो क्या हो जाएगा, यस। क्या हो जाएगा, यस। अब हम आगे बात करेंगे किसके बारे में, तो पूर्णांक के बारे में। किसके बारे में, पूर्णांक के बारे में। हम किसको देखेंगे, पूर्णांक संख्या के बारे में। दोस्तों ये जीन्स पूर्णांक संख्या की अगर हम अंग्रेजी की बात करें
पूर्णांक संख्या का अंग्रेजी होता है इंटीजर नंबर। अगर हम इंटीजर नंबर की बात करें तो पूर्णांक संख्या कह रहा है कि कहता है पूर्णांक संख्या शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को, शून्य सहित सभी धनात्मक, शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल की बात करें हम तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ... अब हम बात करेंगे, आप पूर्णांक संख्या को देख लिया। अब हम बात करेंगे आगे। आगे कहता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है। क्वेश्चन क्या है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है। इसका हो सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। क्या हो जाएगा? यस। और कह रहा है कि क्या सभी पूर्ण संख्या क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? यस। तो अब आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, बाय।